बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत्सा है। तो बंदी छोड़ की अनुकंपा से, बंदी छोड़ की प्रेरणा से मंगलाचरण की वाणियों का सरलार्थ यथार्थ सरलार्थ हो रहा है। इन वाणियों में जो गूढ़ रहस्य छिपा है वो भगत संगतों के सामने रखा जा रहा है। उनकी वाणियों का मर्म को गहराई से खोला जा रहा है, जिससे आने वाले भक्ति मार्ग में किसी भी प्रकार की कठिनाई एक भगत को ना हो। अभी तक के वीडियो में 4 भाग हो चुके हैं, जिसमें 4 वाणियों का सरलार्थ बंदी छोड़ ने करा दिया है। वो वाणियाँ हैं: गरीब नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनिजन साधवां संतों सर्वस दी नहीं, नराकार निर्विषम काल जाल भय वंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनूप बेसुन्न धुनम, सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय, उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। बार पार नहीं मध्यतम बार पार नहीं मध्यतम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय, उजल हिरंबर हरदम बेपरवाह अता है। बार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमरें सिद्ध होए गणनायक गलताना, करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना, आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल्यों लाऊं आदि अंत करूं सेवा। तो उसके 4 हो गए थे। आज जो व्याख्या हो रही है, आज जो सरलार्थ हो रहा है, बहुत ही गूढ़ है और उसके एक एक शब्द का मर्म को जानना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग है, नित्य वाणी है। हमें ये दिन में कम से कम मंगलाचरण तो ऐसा है कि जब भी आपको समय मिले तो 1.5-2 मिनट लगता है, आप किसी भी समय इसको कर सकते हैं, लेकिन 3 बार तो आपको करना ही है। नित्य नियम के पहले, रमैनी के पहले और संध्या आरती के पहले इसका नित्य आपको पाठ करना ही है। तो आज का पाठ करते हैं शुरू। वाणी है: गरीब जो सुमरत सिद्ध होई गणनायक गलताना, करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना, आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल्यों लाऊं आदि अंत करूं सेवा। दोस्तों, ये वही पूर्ण परमात्मा सतकबीर है जो सशरीर 8 सितंबर 1951 से इस पृथ्वी लोक पर प्रकट है। क्योंकि जो पूर्ण परमात्मा होते हैं वो इसके पृथ्वी पर या जो भी लोक हैं वो बंदी छोड़ स्वयं वहाँ प्रकट होके जाते हैं। बंदी छोड़ का कहीं कोई अवतार नहीं जाता है, बंदी छोड़ का कहीं कोई अंश नहीं जाता है। बंदी छोड़ का काम स्वयं बंदी छोड़ परमात्मा कबीर ही करते हैं, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में साक्षात धरती पर प्रकट हैं। क्योंकि गरीबदास जी महाराज की वाणी में कहा गया है कि ना सतगुरु जननी जने, ना सतगुरु जननी जने, जाके माना बाप, और पिंड ब्रह्मांड से रहे थे ना वहाँ तीनों ताप। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, और अन्न आहार करता नहीं, जाका नाम कबीर। तो जो कबीर होता है, पूर्ण परमात्मा होते हैं, वो सशरीर आते हैं और सशरीर जाते हैं। ये विधान है भगवान का। तो जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान है, पूर्ण परमात्मा हमारे लिए तो साक्षात सत कबीर पूर्ण परमात्मा हैं, सशरीर आए हैं, ऐसा हमारा मानना है। आगे भगवान का विधान किस विधि से जाएंगे, क्योंकि जो पूर्ण साधना है वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ही देते हैं। ओम तत्सत की पूर्ण साधना, तीनों मंत्रों की पूरी विधिवत साधना अगर 21 ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में अगर किसी के पास है तो वो सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास है। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि इस बिचली पीढ़ी में, कलयुग की इस बिचली पीढ़ी में, जब गरीबदास ने कहा था कि जो 12वां वंश होगा, जो 12वां पीढ़ी होगी, उसमें परमात्मा स्वयं आएंगे, तो ये विधान भी नहीं बदलेगा। 12वें पंथ हम ही चलावें और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो वो समय आ गया है, बंदी छोड़ प्रकट है। अब आगे जो परिस्थिति बनेगी वो एक ही धर्म रहेगा, एक ही भाषा रहेगी, एक ही भक्ति रहेगी, ऐसा विश्व में चलने वाला है। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा विस्तार करते हैं, पर उसकी एक एक लाइन को बहुत गहराई से लेंगे। गरीब जो सुमरें सिद्ध होई गणनायक गलताना, मतलब हे सर्वगणों के नायक अर्थात पूर्ण परमात्मा, आपकी शक्ति, आपकी भक्ति जो करता है, आपका स्मरण करता है, वह अपना जीवन सिद्ध कर लेता है। क्योंकि आप जी का जो सतनाम है, जो सारनाम है,
का परवाना अर्थात नाम दीक्षा पारस पत्थर का जैसा होता है। होता क्या है, जो पारस का पत्थर है, लोहे के बीच में अगर पारस पत्थर को छुआ दिया जाए तो वो सोना बन जाती है, सोना। तो कहते हैं रूमी वस्त्र बहुत बाल से भी पतला एक वस्त्र होता है, और अगर रूमी वस्त्र को बीच में रख दिया जाए तब भी वो जो लोहा है वो सोना नहीं बन सकता है, क्योंकि पारस पत्थर जब तक पूरी तरह से छू ना जाए, पूरी तरह से समर्पित ना हो जाए, तब तक वो सोना नहीं बन सकता है। तो इसके कहने का अर्थ है, जब तक शिष्य पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाता है, अपने आप को सतगुरु के प्रति समर्पण नहीं कर देता है, तो वो किसी भी कीमत में मोक्ष का अधिकारी नहीं होता है। तो समर्पण बहुत ज़रूरी है। पारस को लोहे से छू लिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। हे आदि गणेश, हे सनातन परमात्मा। तो बंदी छोड़ कबीर साहब को ही क्या कहा गया है, आदि गणेश कहा गया है। गणनायक देवन देवा, मतलब सभी देवों का देव ही बंदी छोड़ कबीर साहब को ही कहा गया है। तो हे देवों के देव अर्थात कुल के मालक, मुझ पर अनुग्रह मतलब कृपा करो मुझ पर, मैं आपको सदा मनाऊं, पूजूं, आपके चरण कमलों में सदा ध्यान लगाऊं और आपकी पूजा जीवन के प्रारंभ से मृत्यु पर्यंत करूं। मतलब ये श्वास, हर श्वास में सिमरन किसका हो, बंदी छोड़ का। हर श्वास पूरी तरह से जीवन की अंतिम श्वास से शुरू से लेकर अंत तक पूरा बंदी छोड़ का स्मरण होना चाहिए। ये वाणियों का मार्ग है कि जो पूर्ण परमात्मा है उसे ही आदि गणेश कहते हैं, पूर्ण परमात्मा। क्योंकि जो आदि गणेश यहाँ पर पूर्ण परमात्मा कबीर साहब को कहा गया है, क्योंकि वही गणनायक देवन देवा वो सभी देवों का देव है। गणनायक भी उसी को कहते हैं। और चरण कमल ल्यों लाऊं, आदि अंत करूं सेवा, शुरू से लास्ट तक हे बंदी छोड़ हम आपके चरणों में पड़े रहें। आपके अलावा, आपके चरण कमलों के अलावा हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान, हमें और कोई ना दिखे और किसी पर हमारी नज़र ना रहे, ऐसा मालिक मुझे आगे प्रेरित करें, आगे बढ़ाएं। तो ये बहुत गूढ़ बातें कुछ होती हैं, वो समझ लेना बहुत ही बड़ी बात होती है। जैसे पारस की बहुत बड़ी विशेषता है। पारस को यहाँ पर एग्जाम्पल में रखा गया है बंदी छोड़ के द्वारा। जैसे तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, छू लेने दो गुरु चरणों को, बन जाने दो सोना, चरण कमल अब नहीं खोना, नहीं खोना, नहीं खोना। हे बंदी छोड़ आप हो पारस मैं हूँ लोहा, छू लेने दो गुरु चरणों को, बन जाने दो सोना, चरण कमल अब नहीं खोना। तो ये पिछली पीढ़ी में हम सभी भक्तों का सौभाग्य है कि जो साक्षात पूर्ण परमात्मा हमें सतगुरु रूप में मिले हैं, और जीवन की अंतिम समय तक ये भक्ति बनी रहे। किसी भी एक ऐसे मार्ग पर या किसी ऐसे भक्त के बहकाने में किसी न आए, क्योंकि ये मार्ग मिलना भी बहुत कठिन है और इस पर चलना और भी ज़्यादा कठिन है। कठिन तब है जब आपकी संगत सही ना हो, आपको सही साध संगति ना मिले, आपका मार्ग सही ना हो और आप ज्ञान आधार पर ना चल रहे हो, तब इस मार्ग पर चलना बहुत ही कठिन है। क्योंकि ज्ञान ही बेस होता है बंदी छोड़ की साधना में, सत्संग बेस होता है, अच्छे भक्तों का साथ बेस होता है। आप लोग किसी भी प्रकार की राजनीति से दूर रहें, उन भक्तों से भी दूर रहें जो आपको राजनीति में प्रेरित करें, आपको किसी प्रकार के पद लेने के लिए प्रेरित करें, चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करें, या आपको जो भी जगत की क्रियाएं हैं इसमें आपको लिप्त करने के लिए प्रेरित करें। तो आप ऐसे भक्तों से दूर रहें, हमेशा के लिए उनसे दूरी बना लें, तभी ये जीवन सफल होगा, तभी ये
आराधना काम करेगी, तभी बंदी छोड़ भी हम पर पूरी तरह से कृपा करेगा। क्योंकि आने वाला समय जो है बहुत ही विसंगत भरा है, बहुत ही, क्योंकि जितने भी भविष्यवक्ता हैं, जितने भी चाहे अपने देश के हों या विदेशी हों, जैसे नास्ट्राडामस 1555 में इन्होंने जो दशक किताब लिखी थी वो 1555 में लिखी थी, और उनकी 1555 से लेके आज तक जितनी भविष्यवाणियां हैं कोई भी फैल या असफल नहीं हुई है। तो वर्तमान की दृष्टि को देखते हुए उन्होंने जितनी भी भविष्यवाणी आज वर्तमान के लिए हैं वो पूरी की पूरी एक दिव्य पुरुष के लिए बात कही गई है। उनकी भविष्यवाणियों में एक ऐसे महापुरुष की बात कही गई है जो हिंदुस्तान में जन्म लेगा, जहाँ पर 5 नदियाँ होंगी, और उस भगवान को सिंहासन पर बैठाकर पूर्ण परमात्मा मानकर साधना करने से वो अपने उस नूरी लोक में ले जाएगा जहाँ से ये जीवात्मा आई हैं। तो ये हमारे लोगों का सौभाग्य है। जय गुरुदेव ने भी बहुत वर्तमान की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया है। तो वो आप किसी भी प्रकार की भ्रमित ना हो, भ्रमित वाली बातों से आप लोग दूर रहें। पूरी तरह से बंदी छोड़ से समर्पित होके अगर कोई गलती हो जाती है तो उनसे माफ़ी मांग लें, बंदी छोड़ को दंडवत प्रणाम कर लें, कहीं भी भ्रमित ना हो। समय रहते ही आप लोग साध संगति से जुड़ जाएं, धर्म यज्ञ जरूर पूरा कर लें। धर्म यज्ञ कैसे पूरा करें? बंदी छोड़ ने कहा है कि जहाँ धर्म यज्ञ होते हैं वहाँ मैं आता ही हूँ। तो धर्म यज्ञ आप अपने जितनी संगत के हैं, आस पड़ोस के 10, 12, 15, 20, 1, 2, मतलब आप अपने से अधिक कहीं भी लोगों को बुलाकर मालिक के नाम का प्रसाद बनाएं, उनको भोग लगाएं। उस भोग का बचा हुआ खाना खाना, प्रसाद खाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब मालिक के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं धर्म यज्ञ के लिए, तो बंदी छोड़ तो अंतर्यामी है। अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तू छोड़े हाथ तो फिर कौन उतारे पार। तो मालिक तो वहाँ पहुँचना है, विधान है कि जहाँ धर्म यज्ञ होता है, मालिक की महिमा की चर्चा होती है, तो वहाँ बंदी छोड़ पहुँच ही जाते हैं। तो मालिक को मनाएं, उनको चरणों में डले रहें और उनसे पूरी तरह से समर्पित भाव के आगे साधना पूरी करें। और पूरा मन ये होना चाहिए कि हे बंदी छोड़, ये मेरा अंतिम जीवन है, इसी जीवन में आप मुझे पार कर दें। तो ये हम लोगों के लिए मालिक की दया होगी। जब मालिक लेने आए हैं तो हे दाता मुझे ज़रूर ले जाना। तो ये बहुत बड़ा हमारा रहेगा। तो अब आगे का नेक्स्ट वीडियो में होगा, वो प्लेलिस्ट में इनकी बनती जा रही है। जो साथियों, भाइयों ने, भक्तों ने, पुण्यात्माओं ने नहीं देखा है, आप वहाँ से देख लें। जी सरलार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो एक बार सभी मिलकर नारा लगाएं, मतलब लगाएंगे कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब, सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब।